नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बंसल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि राधिका अपनी शॉपिंग का ब्रांड साहब को बताती है। वो काफी खुश थी शॉपिंग के बारे में, लेकिन जब सबको पता चला कि उसने कौन से ब्रांड से शॉपिंग की तो हर कोई चिंतित हो गया। वही बिल की प्राइस सुनकर तो विधान गुस्से में बोला, राधिका सच सच बताओ, किसने बिल पे किया है? राधिका जो अपने दिल की बात सुन रही थी, वह इधर उधर देखते हुए बोली, वह बिल मैंने नहीं पे किया है। ये सुनकर कावेरी बंसल राधिका को घूरते हुए बोली, राधिका हम आपको कुछ कहते नहीं हैं और आपकी हर गलत बात को सही मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को पैसे दिए बिना ही आ जाए। साफ साफ बताए बात क्या है। ये सुनकर राधिका को बुरा लगा, लेकिन तभी विधान भी बोला, राधिका ये गलत बात है और यह कोई 80-90 लाख या फिर उससे ज्यादा की बात नहीं है, ये करोड़ों की बात है। और तुम इतना बड़ा बिल बिना चुकाए हो, और तुम ही वहां से आने भी कैसे दिया गया? क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? हर किसी की सवालिया नजरें और इल्जाम सुनकर राधिका की आंखें नम हो गई। यहाँ तक कि उसकी मॉम खड़ी हुई और राधिका को घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया, जैसे राधिका सच में कुछ गलत करके आए हो। राधिका को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसकी बड़ी माँ उसके पास आई और उसे गले से लगाते हुए बोली, प्रिंसेस रोना बंद करो और साफ साफ बताओ बात क्या है। तो राधिका छोटे बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, बड़ी माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब कुछ तो अनाया दी ने दिया था मुझे और जीविका दी को, क्योंकि पेपिलोन ब्रांड की ओनर अनाया दी ही है और उन्होंने ही हमारे लिए शॉपिंग की और हमें पैसे भी नहीं देने दिए। मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं उन्हें पैसे दे देती हूँ, यहाँ तक कि मैं तो भाई को फ़ोन भी करने वाली थी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन दी ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह बस छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी नज़रें नीचे कर लिए, क्योंकि उसे सच में बुरा लगा था अपने परिवार के सामने किसी गुनहगार की तरह खड़े होने से। वही उसके एक्सप्लेनेशन सुनकर परिवार के लोगों की चिंता दूर हो गई। नदवी विधान बोला, प्रिंसेस ऊपर देखो, लेकिन राधिका ऊपर नहीं देखती। तो विधान आगे आया और उसको अपनी आंखों में देखने को कहता है। ना चाहते हुए भी राधिका ऐसा ही करती है। विधान उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा डर गया था और यह बात भी सच है। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सुनकर राधिका बोली, लेकिन वह मेरी दी है और वह मुझे हमेशा ही पेम्पर्ड करती है। वह आप लोगों की तरह नहीं है जो मुझे डराती हो। यहाँ तक कि उन्होंने तो जीविका दी को भी कितना सब कुछ दिया। तभी रिधान जो पीछे बैठा हुआ था, वह शांत आवाज में बोला, विधान बस करो, वैसे भी भूलो मत राधिका की दोस्त हर्षवर्धन रावत की बीवी है और वह इतने पैसे तो ऑफर कर सकता है, इसलिए चिंता मत करो। बाकी लोग भी इस बारे में और कुछ नहीं पूछते और राधिका को खुश करने के लिए उसकी लाई हुई सारी चीज देखने लगते हैं। सच में राधिका की शॉपिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। हर कोई बस अनाया की तारीफ कर रहा था। राधिका भी अपनी अनायादी की तारीफ सुनकर खुश हो रही थी और बड़ा चढ़कर अनाया के बारे में बातें कर रही थी। आप कह सकते हैं राधिका अनाया की डाई हार्ड फैन थी। उसके लिए अनाया हमेशा ही सबसे ऊपर आई थी। वह उसको कभी भी अप्रिशिएट कर सकती थी, चाहे फिर किसी भी तरह का रीजन क्यों ना हो। स्मिथ की पार्टी में आज देश के जाने माने अमीर लोग पैराडाइज होटल के वीआईपी हॉल में मौजूद थे। उसकी वजह थी फॉरेन से लौटा हुआ बिजनेस टाइकून मार्क स्मिथ। मार्क इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून था जो इंडिया में एक पार्टनर खोज रहा था। सभी बिजनेस टाइकून को मार्क अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा था, क्योंकि देश के बाहर मार्क का काफी ऊंचा नाम था। हर कोई पार्टी में आने के लिए उत्सुक था, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार थे ताकि उन्हें पार्टी का इनविटेशन मिले। लेकिन छोटे मोटे बिजनेसमैन को पार्टी का इनविटेशन नहीं मिला था, बस देश के जाने माने अमीरों को ही यह प्रिविलेज मिली थी और जो लोग पॉलिटिक्स में थे उन्हें भी ये प्रिविलेज मिली थी। यहाँ तक कि कुछ रॉयल परिवार को भी बुलाया गया था और बाकी जो लोग थे वह फिल्म इंडस्ट्री से थे, वह भी जाने माने सितारे थे। ये पार्टी इस वक्त सबसे चर्चा का विषय था। हर कोई वहां जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन ज्यादा लोगों को इनवाइट न मिलने की वजह से होला भी काफी खाली था। बस वहां पर अमीर लोग आए हुए थे। ये पार्टी भी एक बिजनेस में नहीं दी थी, उसने खुद मार्क स्मिथ को इनवाइट किया था।
और उसी ने ये पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। खुद को महान और अमीर दिखाने के लिए कुछ लोगों को सच में अपने पैसों का दिखावा करना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। और यह पार्टी सच में अपने नाम के मुताबिक लग्जरियस थी। पैराडाइज होटल देश का जाना माना होटल था। उनकी फ्रेंचाइजी थी अलग अलग बड़े शहरों में, और मुंबई का ये होटल तो 7 स्टार होटल था, जहां पर आम आदमी तो एक वक्त का डिनर तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहीं पर यह पार्टी रखी गई थी। मेहमान भी कुछ तो होटल में ही रुकने के लिए आ गए थे ताकि पार्टी अटेंड करना आसान हो जाए। उन सब ने एडवांस बुकिंग करवा ली थी। हर तरह से लोग आ रहे थे, और जिसने ये पार्टी होस्ट की थी, मिस्टर मित्तल, सबको काफी अच्छे से ग्रिट कर रहे थे। उनके बच्चे भी वहीं पर मौजूद थे, जहां एक कोने में अमीर लड़कियां मिस्टर मित्तल की बेटी को अप्रोच कर रही थी और उसकी चापलूसी कर रही थी। वहीं पर एक तरफ मिस्टर मित्तल का बेटा काफी घमंडी हरकत कर रहा था और लाइमलाइट बटोर रहा था। उसके आसपास कुछ बिजनेसमैन के बेटे भी मौजूद थे और कुछ पॉलिटिशियन के बेटे भी थे। यहाँ तक कि मिसेज मित्तल भी कुछ कम नहीं थी। वह हाई सोसाइटी की औरतों महिलाओं के साथ गप्पे मार रही थी और एक दूसरे के गहनों के बारे में टिप्पणी कर रही थी। हर कोई अपनी वेल्थ दिखा रहा था। कोई महंगे गहने पहने हुए थे तो कुछ एंटीक डायमंड पहने हुए थी। हर कोई अपने कपड़ों से ही रॉयल्टी दिखा रहा था। तभी वहां पर परिवार की एंट्री हुई। गायकवाड़ परिवार एक रॉयल परिवार था और यह वेल्थ उनके कपड़ों से भी नजर आ रही थी। जहां पर गीत गायक अपने आप को खुद ज्यादा ही खूबसूरत दिखा रही थी और वेल मैनर्स लेडी गोखा थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि उसे देखकर वहां पर हर किसी की नजरें उन्हीं पर चली गई। गीता गायकवाड़ अपने मॉम डैड के साथ आई थी, यहाँ तक कि उसका भाई भी वहां पर मौजूद था। हर कोई बस उन्हें ही देख रहा था। जहां लड़कियां गीता गायकवाड़ से जल रही थी तो वही लड़के उसे ताड़ रहे थे। वह एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल नजर आ रही थी, लेकिन गीता गायकवाड़ की नज़र तो इधर उधर घूम रही थी। वह अपने टारगेट को खोज रही थी और उसका टारगेट कोई और नहीं हमारे हैंडसम हंक हर्षवर्धन रावत था। वह यहाँ पर उसी के लिए मौजूद थी। तभी मिस्टर मित्तल सामने से उन्हें ग्रेट करने के लिए आए और उनकी चापलूसी करने लगे। गीता गायकवाड़ भी अपनी विनम्र आवाज में सबको हरित करती है। वो बाद में लड़कियों के पास चली गई। लड़कियां भी उसे छेड़ने लगी जैसे वह कोई महान हस्ती हो, और गीता गायकवाड़ भी उनकी जलन भरे चेहरे को एंजॉय कर रही थी। तभी वहां पर पार्टी के मेन गेस्ट मार्क स्मिथ आते हैं। उसने आते ही सबकी नजरें अपने ओर खींच ली। वह अपने 4 गार्डों के साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ कम नहीं थी, हालांकि उसकी ऑरा काफी खतरनाक था और चलते हुए उसके आसपास काफी डेंजरस वाइब आ रही थी। मिस्टर स्मिथ ने व्हाइट कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, हाथों में मेहंदी वॉच, एंटीक कफलिंग, चमचमाती लेदर शूज। उसके हर अंदाज में अमीरी झलक रही थी। हर कोई बस उसे देख रहा था, हालांकि हर कोई जानता था कि उनकी उम्र 40 साल के ऊपर की है, लेकिन फिर भी उसने खुद को कुछ ज्यादा ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। उसकी उम्र उसके व्यक्तित्व के साथ 4 चांद लगा रही थी। वहां पर मौजूद औरतें लड़कियां भी उस पर फिदा हो रही थी। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी थी कि अगर एक रात मिस्टर स्मिथ उसके साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाए तो वह मान जाती है। उसकी पर्सनैलिटी सच में काफी अच्छी थी, बस हमारी हैंडसम हंक हीरो से थोड़ी सी कम। हर कोई उसे ग्रिट करने के लिए आगे आ रहा था। कुछ लड़कियां तो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हवस भरी नजरों से देख रही थी। मिस्टर मित्तल सबसे पहले उसे अप्रोच करते हैं, यहाँ तक कि वह अपनी फैमिली को भी उसे मिलवाते हैं, लेकिन मिस्टर को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह इधर उधर देख रहे थे। तभी एक और परिवार भी उसे ग्रेट करने आया, लेकिन मिस्टर स्मिथ की नज़र में उनकी भी कोई खास औकात नहीं थी। लेकिन मिसेज गायकवाड़ काफ़ी बेशर्म थी। उसने बेशर्मी से अपनी बेटी गीत को आगे किया और मिस्टर स्मिथ से कहा, यह मेरी बेटी गीत गायकवाड़ है। मिस्टर हर्षवर्धन रावत की फियांसे बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। वही यह बात सुनकर जो मिस्टर स्मिथ पहले अनइंटरेस्ट नजर आ रहे थे, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह ऊपर से नीचे गीता गायकवाड़ को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ओह तो आप है मिस्टर रावत की मंगेतर। जिन्हें पता नहीं था, मिस्टर रावत ने अपने लिए एक खूबसूरत वाइफ खोज ली है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही गीता गायकवाड़ जो खुद को कुछ ज्यादा ही महान और ताकतवर समझती थी। वह मिस्टर स्मिथ की हरकत देखकर उसे प्राउड महसूस हुआ। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि हर्षवर्धन से शादी करने के लिए हामी भरताना उसका सबसे अच्छा डिसीजन था।
पहले वह किसी रॉयल परिवार में शादी करना चाहती थी। उसकी नज़रों में रॉयल खून ही सब कुछ था, लेकिन अपने मॉम के समझाने के बाद वह मानी थी। अब जाकर उसे पता चला कि हर्षवर्धन रावत भी काफ़ी पावरफुल इंसान है। अब तो वह हर्षवर्धन को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी समझती थी। वह मुस्कुराकर मिस्टर स्मिथ से बोली, शुक्रिया, मैं अपनी शादी में आपको जरूर बुलाऊंगी। ये सुनकर तो मिस्टर स्मिथ मुस्कुराते हुए बोले, जरूर, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर रावत की पार्टी को अटेंड करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आखिरकार वह बहुत कम लोगों को यह मौका देते हैं। ये सुनकर तो गीता गायकवाड़ को और घमंड महसूस हुआ। वही हॉल में एक खुसर फुसर होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, गायकवाड़ परिवार सच में काफी भाग्यशाली है, चीफ मिनिस्टर रावत के साथ जुड़ने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे, अब तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ना ही बिजनेस में, ना ही ताकत में। तो कुछ लड़कियां गीता गायकवाड़ से जल रही थी। जाहिर सी बात है, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में एलिजिबल बैचलर के लिस्ट में शायद हर्षवर्धन टॉप 1 पर आता था। उसकी पावर हो, वेल्थ हो, प्रोफाइल हो, लुक्स हो या उसका ओरा हो, हर किसी में वह परफेक्ट था। भला कौन सी लड़की ऐसी होगी जो उससे शादी नहीं करना चाहती होगी। हर्षवर्धन का खतरनाक अंदाज ही बाकी लोगों को उससे दूर रख रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत पहले ही लड़कियां उसके बिस्तर पर चढ़ने के लिए पागल हो रही होती। यहाँ हॉल में भी कुछ लड़कियां ऐसी ही थी, जो कुछ भी करके हर्षवर्धन को हासिल करना चाहती थी। लेकिन वह लोग जल रहे थे कि गीता गायकवाड़ हर्षवर्धन की मंगेतर थी। थोड़ी ही देर में ये पूरी बात हॉल में फैल गई। तभी वहां पर देश की मेजर 3 फैमिली की एंट्री हुई। यह कोई और नहीं, बंसल परिवार, खुराना परिवार और जिंदल परिवार था। हालांकि जिंदल परिवार से ही बस उनके बच्चे ही मौजूद थे। जहां पर आकाश जिंदल, हर्षद जिंदल और उसकी वाइफ ही पार्टी में आए थे, और हर्षद के पिता भी आए थे। वही बंसल परिवार से बंसल ब्रदर और उसके साथ उनकी प्रिंसेस आई थी, और राधिका बंसल के पिता भी आए थे। जहां खुराना परिवार से जीविका और उसका भाई आया था, और उसके डेड भी मौजूद थे। मित्तल परिवार उन्हें भी ग्रिट करता है, और हर कोई अपनी अपनी बातों में मगन था। हर कोई अपने अपने ग्रुप में बैठे हुए थे, जहां तीनों परिवार एक कोने में सोफे पर बैठकर वहां का तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने तो मिस्टर स्मिथ को जाकर ग्रिट करने की भी जहमत नहीं उठाई। बस उनके परिवार कर बड़े वहां गए थे। मिस्टर अंत भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ एक कोने में बैठे हुए थे। क्या गायकवाड़ परिवार की हरकत से हर्षवर्धन होगा गुस्सा? क्या आगे नए गुल खिलाएगी यह पार्टी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।